इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन नेशनल इनकम। अब ग्रीन नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? ऐसा जीडीपी और नेशनल इनकम जो इन्वायरमेंट का जो कॉस्ट है उसको भी इंक्लूड करता हो। मतलब अगर जीडीपी बढ़ रही है, मतलब नेशनल इनकम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री बन रही है, राइट। तो इंडस्ट्रीज वगैरह बनने की वजह से इन्वायरमेंट को बहुत इफेक्ट होता है, बैड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी कैलकुलेट होनी चाहिए नेशनल इनकम में। ओके, तो उसे हम बोलते हैं ग्रीन नेशनल इनकम। मीनिंग पढ़ेंगे हम अभी ग्रीन नेशनल इनकम की। ग्रीन नेशनल इनकम मेजर्स एज ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रीन जीडीपी, ठीक है। ग्रीन नेशनल इनकम को हम ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रीन जीडीपी भी बोलते हैं। इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट मेजर्स द इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ कन्वेंशनल जीडीपी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये ऐसा इंडेक्स होता है जो बताता है, मेजर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, तो वो जीडीपी से ही पता चलता है, राइट। एंड मेजर्स द इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो ग्रीन, जैसे कि मैंने बताया, ग्रीन नेशनल इनकम ऐसा इनकम है जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट को भी मेजर करता है, कैलकुलेशन में लेता है, ठीक है। ऑन द ग्रोथ ऑफ कन्वेंशनल जीडीपी। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल जीडीपी। अगर ट्रेडिशनल जीडीपी जो बढ़ रही है, उसका ग्रोथ हो रहा है, उस ग्रोथ की वजह से जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट हो रहा है वो भी चीज़ें ये मेजर करता है। तो इसे हम बोलते हैं ग्रीन नेशनल इनकम। टेक्स इनटू अकाउंट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन ए कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। जो भी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होता है, राइट। ग्रोथ मतलब जब जीडीपी का इकोनॉमिक ग्रोथ करती है तो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट तो होता ही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह बनती है, नए नए प्रोडक्शन होते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, राइट। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ऐसे पोल्यूशन होते हैं जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को क्या होता है? हार्म होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ये कैलकुलेट करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ग्रीन नेशनल इनकम। For example, it measures in terms of money the loss of biodiversity. Okay, the cost of climate changes and pollution in the process of production of goods and services that are accounted for in the calculations of GDP. ठीक है। ग्रीन नेशनल इनकम क्या करता है? जो कन्वेंशनल जीडीपी था, मतलब ट्रेडिशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, वो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट नहीं करता था। बट ये जो ग्रीन नेशनल इनकम जो कंसेप्ट है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है मनी टर्म में। लाइक अगर पोल्यूशन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है? हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है, ठीक है। उसका क्या होता है? लॉस होता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स है, ओके, और भी इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है, उनको बहुत हार्म होता है इस पोल्यूशन से। अगर वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, तो उसकी वजह से लॉस होते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी। ओके, द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। अब पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट भी चेंज होते हैं, ओके। एंड पोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे लिखा है सिंपल लाइन में, जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं तो उसकी वजह से ये सारे पोल्यूशन होते हैं, राइट। तो ये सारे पोल्यूशन का कॉस्ट मनी टर्म में ये कैलकुलेशन होता है जीडीपी में। ओके, इन अदर वर्ड्स, green GDP is conventional gross domestic product figures adjusted for the environmental cost of the economic activity. It is measures of how much a country is prepared for sustainable economic development, ठीक है। ये क्या करता है? जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको एडजस्ट करता है, राइट। जो कन्वेंशनल है उसको ग्रीन जीडीपी में एडजस्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये मेजर करता है, जो ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, राइट, ग्रीन जीडीपी है, वो ये मेजर करता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है वो सस्टेनेबल है या नहीं है, ठीक है। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ऐसा ग्रोथ जिससे इन्वायरमेंट हार्म ना हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन होना चाहिए, ग्रोथ भी होनी चाहिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, कंट्री का और इकोनॉमिक का, राइट। बट सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए और पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो ये जो ग्रीन नेशनल इनकम है ये चीज़ें मेजर करता है। द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी फाइंड इट्स ओरिजिन इन द वर्क ऑफ economists like James Tobin and William Nordhaus.
who were among the earliest to develop growth model incorporating environmental changes. Okay, eventually the concept of green GDP got accepted as a policy initiative by the many governments. Okay, notable among these are the USA, नॉर्वे, चाइना एंड इंडिया. ठीक है, हमारे इंडिया भी ये कंसेप्ट अप्लाई करती है, राइट, एज ए पॉलिसी. ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ग्रीन जीडीपी का, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? जेम्स टॉबिन एंड विलियम नॉर्दर्स. ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जब उन्होंने नोटिस किया कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से ग्रीन जीडीपी, मतलब सॉरी, जीडीपी बढ़ने की वजह से एनवायरनमेंट को बहुत हार्म हो रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन भी होनी चाहिए, राइट. तो ये कंसेप्ट है, ये सब मीनिंग है ग्रीन नेशनल इनकम का. अभी हम पढ़ेंगे नीड फॉर ग्रीन जीडीपी. ओके, इकोनॉमिक में ग्रीन जीडीपी की क्या नीड होती है वो हम पढ़ेंगे. नीड फॉर ग्रीन जीडीपी. अब ग्रीन जीडीपी की नीड क्या है वो पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट क्या है? कन्वेंशनल मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम लाइक जीडीपी एंड जीएनपी सफ़र फ्रॉम मेनी लिमिटेशन, राइट. तो बोला है कि जो कन्वेंशनल, जो ट्रेडिशनल मेजरमेंट था जीडीपी का, उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन थे, राइट. जीडीपी हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो, ठीक है, बहुत सारे लिमिटेशन आ रहे थे. दिस मेजरमेंट कैन ओनली कैलकुलेट द ग्रॉस आउटपुट, ठीक है, प्रोड्यूस इन अ इकोनॉमिक, बट डू नॉट इवेल्युएट द वेल्थ एंड एसेट्स दैट अ नेशन हैज़. ओके, तो कहने का क्या मतलब है कि नीड क्यों हुई ग्रीन जीडीपी की, जो कंसेप्ट है, राइट, उसकी नीड क्यों हुई? क्योंकि जो कन्वेंशनल, जो ट्रेडिशनल जीडीपी कैलकुलेशन होता था, उसमें सिर्फ यही कैलकुलेट किया जाता था नेशनल इनकम में कि इकोनॉमिक में कितना आउटपुट बन रहा है, मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है, राइट. बट वो लोग ये कैलकुलेट नहीं करते थे कि इकोनॉमिक का वेल्थ और एसेट्स कितने हैं. मतलब एक कंट्री जो है उसमें और भी वेल्थ और एसेट्स होंगे जिसका यूज़ किया जा सकता है, जिसे हम नेचुरल कैपिटल भी कह सकते हैं, ठीक है. तो हर एक कंट्री नेचुरल कैपिटल रखती है, होता है नेचुरल कैपिटल, राइट. उसको भी उसका भी कैलकुलेशन होना चाहिए. तो वो चीज़ें नहीं होती थी, इसलिए इस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी. ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? अ नेशंस वेल्थ एंड एसेट्स आर यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन. ठीक है, एकदम देखो सिंपल लाइन लिखा है इन लोगों ने. क्या बोला है कि जो नेशंस का वेल्थ और एसेट्स होता है, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं किसमें? गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, ठीक है, जिसे हम आउटपुट प्रोडक्शन कहते हैं, रिजल्टिंग इन चेंजेस इन द कंट्रीज फ्यूचर पोटेंशियल टू प्रोड्यूस. ओके, with the help of the conventional measurement, there is no way of knowing whether the income generated in economic is sustainable in the future or not. ठीक है, क्या बता रहे हैं, लिखा है इन लोगों ने कि with the help of conventional, okay, जो ट्रेडिशनल मेजरमेंट था, okay, there is no way of knowing, वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं पता चल रही थी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सस्टेनेबल है या नहीं, राइट, वो फ्यूचर तक चलेगा या नहीं, ठीक है, जो भी वो लोग रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए रहेगा या नहीं, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट पे कितना हार्म हो रहा है, ठीक है, उस प्रोडक्शन से और जीडीपी बढ़ने की वजह से, वो सारी चीज़ों का पता लगाना मुश्किल था, राइट. इसलिए ग्रीन जीडीपी की ज़रूरत पड़ी. ओके, अभी हम थर्ड पॉइंट देखेंगे कि ग्रीन जीडीपी, थर्ड पॉइंट में कि ग्रीन जीडीपी की क्यों ज़रूरत पड़ी. ओके, नीड फॉर natural capital that includes geology, soil, air, water, and living being are not adequately considered as an economic assets in traditional GDP measurement. ठीक है, बहुत सिंपल लाइन में लिखा है इन लोगों ने कि जो ट्रेडिशनल जीडीपी थी, राइट, जिसे हम कन्वेंशनल जीडीपी बोल रहे हैं, राइट, जो ट्रेडिशनल जीडीपी मेजरमेंट था उस पे ये सारी जो नेचुरल कैपिटल है उसका कैलकुलेशन नहीं होता था, वो इकोनॉमिक एसेट में कंसीडर ही नहीं की जाती थी, राइट. द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दीज रिसोर्सेज इज नॉट अकाउंटेड फॉर. ठीक है, प्रोडक्शन होगा, राइट, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका भी यूज़ होता है प्रोडक्शन में, राइट. तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट नहीं हो रही थी. The positive externality benefit of the maintaining natural capital are also not considered. Okay, partially because it is very difficult to give monetary value to these assets, and partially because government fear,
okay, that the resulting GDP data will be reflected poorly on them. ठीक है, दो ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट नहीं होती थी, राइट. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, अगर फ़ायदा भी हुआ तो भी, बेनिफिट हुआ तो भी वो कैलकुलेट नहीं करते थे वो, इसलिए क्योंकि फर्स्ट क्या है, पार्शली तो उन्हें ये मतलब कुछ परसेंट में ये था कि डिफ़िकल्टी थी कि सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मॉनेटरी वैल्यू नहीं दी जा सकती. ठीक है, सॉइल, एयर, वाटर, इसकी मॉनेटरी वैल्यू करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था. ठीक है, जो एसेट्स हैं, नेचुरल एसेट्स हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं की जा सकती थी उस समय. मतलब कितनी वैल्यू लगाए, एयर की कितनी वैल्यू लगाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा था. सेकंड थिंग क्या था कि गवर्नमेंट को डर था कि वो पुअर जो डेटा है जो डीपी की पुअरली रिफ्लेक्ट ना करें. ठीक है, तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से नेचुरल कैपिटल कैलकुलेट नहीं होता था. फॉर एग्जाम्पल, द बेनिफिट ऑफ द मेंटेनिंग फॉरेस्ट लैंड एंड द कोस्टल रिसोर्सेज टू द इकोनॉमी कैन नॉट बी इजली गिवन मनी वैल्यू एंड हेंस आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी. ठीक है, सिंपल लाइन लिखा है इन लोगों ने एग्जाम्पल में. क्या बोला है कि जो फॉरेस्ट लैंड है, कोस्टल रिसोर्सेस है, समुद्र किनारे वगैरह जो हमें रिसोर्सेस मिलते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का मॉनेटरी वैल्यू देना सिंपल नहीं था, राइट. इसलिए ये कैलकुलेट नहीं होते थे जीडीपी में. ओके, तो ये थर्ड नीड है. फोर्थ है, it is argued that government and the firm generally do not make adequate provisions for the interest of the future generation, okay, in the process of creating national wealth. अब ये आर्ग्यू हुआ था कि जो गवर्नमेंट है और फर्म है, राइट, वो लोग कोई भी प्रोविजन नहीं कर रहे हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. मतलब जो भी वो रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करके नहीं रख रहे. ठीक है, वो अगर एक साल में जितना भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है उसको सारा का सारा यूज़ कर लेते थे और फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं. इन ऑर्डर टू अचीव रैपिड ग्रोथ, ओके, एंड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, दे कॉज रैपिड डिप्लेशन. डिप्लेशन मतलब क्या, रिड्यूस होते रहना ऑफ नेचुरल कैपिटल. मतलब जल्दी से ग्रोथ अचीव करने के चक्कर में, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में दे कॉज रैपिड डिप्लेशन. तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्लेशन और कमी आ रही थी नेचुरल कैपिटल में. ग्रीन जीडीपी मेजरमेंट कैन बी यूज टू ब्रिंग इन अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, तो ये जो ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट है ये बताता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये प्रोविजन करके रखना चाहिए रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का. ठीक है, तो ये फोर्थ नीड है. फिफ्थ क्या है, due to several drawbacks of the conventional national income measurement, it has become necessary to have more comprehensive macroeconomic indicator to indicate an economic potential in sustainable development and social well-being. Okay, जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल नेशनल इनकम मेजरमेंट होता था उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक मतलब लिमिटेशन आ रहे थे. तो ये ज़रूरी हो गया कि अभी कोई इंडिकेटर हो इकोनॉमिक पोटेंशियल को यूज़ किया जाए कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल बिंग करे, राइट. कन्वेंशनल जीडीपी हैज़ लिमिटेड स्कोप फॉर द इंडिकेटिंग द स्टेट ऑफ सोशल वेलबिंग ऑफ द पीपल. ठीक है, जो ट्रेडिशनल जीडीपी थी उसका स्कोप भी लिमिटेड था, राइट. वो इंडिकेट नहीं करती थी और नहीं बताती थी कि सोशल वेलबिंग है कि नहीं है. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम थी कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल जीडीपी में जिसकी वजह से ग्रीन जीडीपी की ज़रूरत पड़ी. अभी हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रीन जीडीपी. इसमें हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रीन जीडीपी इन्वॉल्व्स नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग. It is the process of calculating the total stock and flow of natural resources and services in a given ecosystem of region. ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है ग्रीन जीडीपी का, राइट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेगा, सारी चीज़ें कैलकुलेट करेगा. स्टॉक एंड फ्लो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, सर्विसेज इन गिवन इकोसिस्टम ऑफ रीजन, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन में इंक्लूड करेगा जो हम पढ़ेंगे अभी. The process of production result in consumptions of natural capital. Okay, the process of production. ठीक है, क्या लिखा है, the process of production मतलब जब प्रोडक्शन होता है,
गुड्स बनता है, राइट, तो रिजल्ट इन कंजम्पशन ऑफ नेचुरल कैपिटल। तो अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो कंजम्पशन ऑफ नेचुरल कैपिटल तो होगा ही, मतलब नेचुरल कैपिटल का यूज तो होगा ही प्रोडक्शन प्रोसेस में, राइट। देयरफॉर इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रीन जीडीपी नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग इज नेसेसरी। ओके, इसलिए जब भी कैलकुलेशन होगा ग्रीन जीडीपी का, राइट, उसमें नेचुरल कैपिटल का कैलकुलेशन होना जरूरी है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। अब ये जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है, फिजिकल अकाउंटिंग determines the state, types, and extent of resources over space and time. Both the quantitative and qualitative accounting is done. Okay, तो ये जो स्टेप है ये क्या इन्वॉल्व करता है कि कितने जो फिजिकल अकाउंटिंग है, राइट, ये इन्वॉल्व करता है स्टेट, टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन से टाइप के हैं, राइट, और ओवर स्पेस एंड टाइम कितने यूज हुए हैं कितने टाइम में, राइट, बोथ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, मतलब कितनी क्वांटिटी में यूज हुए हैं और कौन से क्वालिटी के रिसोर्सेस यूज हुए हैं। ओके, अकाउंटिंग इज डन, इन सारी चीज़ों की अकाउंटिंग होती है ग्रीन जीडीपी कैलकुलेशन में। फॉर एग्जाम्पल, मेजरिंग फॉरेस्ट कवर and water resources in both the quantitative and qualitative terms is a part of natural capital accounting। ठीक है, तो जो भी अगर फॉरेस्ट कवर है, ओके, एंड वाटर रिसोर्सेज है, तो ये कितने यूज हो रहे हैं, कितने फॉरेस्ट लैंड यूज हो रहे हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, ठीक है, ये जो नेचुरल कैपिटल है इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन होता है ग्रीन जीडीपी में, जिसे हम फिजिकल अकाउंटिंग कहते हैं। अब सेकंड क्या है, मॉनेटरी वैल्यूएशंस ऑफ नेचुरल कैपिटल। ओके, अगर ग्रीन जीडीपी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो भी नेचुरल कैपिटल है उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन होगा ही। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन जीडीपी है तो नेचुरल रिसोर्सेज का और नेचुरल कैपिटल का मॉनेटरी वैल्यू होगा, तो वो उस कैलकुलेशन में ऐड होगा। ठीक है, इज द नेक्स्ट प्रोसेस, इट इज ऑफन डिफिकल्ट प्रोसेस बिकॉज मेनी कॉम्पोनेंट ऑफ नेचुरल कैपिटल आर नॉट ट्रेडेड। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो कंपोनेंट है नेचुरल कैपिटल के वो ट्रेड नहीं किए जाते, राइट, तो सारे जो नेचुरल कैपिटल है उनको मॉनेटरी वैल्यू देना थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। ओके, फॉर एग्जांपल, हाउ डज one put monetary value to the biodiversity, okay, existing in the mangroves located in urban area। तो ये जो एरिया है मैनग्रोव्स वगैरह, यहाँ पे भी जो लोकेटेड है बायोडाइवर्सिटी, ओके, तो एक बायोडाइवर्सिटी में साइज आती है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, राइट, तो इसकी मॉनेटरी वैल्यू कैसे करेंगे, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट का मॉनेटरी वैल्यू कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है, राइट, फिर भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आने की वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एक्यूरेट डेटा देती है और वो मेजरमेंट होता है। ठीक है, थर्ड क्या है, द नेट चेंज इन नेचुरल कैपिटल इज मॉनेटरी टर्म is then incorporated into the GDP to arrive at the green GDP, right? Green GDP is measured using the following formula। अब हम देखेंगे कि जो ग्रीन जीडीपी है वो कौन से फॉर्मूला से कैलकुलेट होती है। ठीक है, ग्रीन जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस कॉस्ट ऑफ नेट नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन। ठीक है, अब अगर हम जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जीडीपी है उसमें से जो भी कॉस्ट लगे हैं, जो भी कंजम्पशन हुए हैं नेचुरल कैपिटल के, राइट, उसके जो भी कॉस्ट लगे हैं अगर निकाल देंगे उसको, तो हम ग्रीन जीडीपी अचीव कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, कॉस्ट ऑफ नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन इंक्लूड। अब हम देखेंगे कि ये जो है कॉस्ट ऑफ नेचुरल कैपिटल इंक्लूड, ठीक है, क्या क्या इंक्लूड करता है। फर्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंजम्पशन। ठीक है, सेकंड क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिप्लेशन। फर्स्ट है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में कितने नेचुरल रिसोर्सेज यूज हुए हैं जिसे हम कंजम्पशन कह रहे हैं। ठीक है, उसका कॉस्ट इंक्लूड करना। सेकंड क्या, कितना इन्वायरमेंटल डिप्लेशन हुआ, मतलब कितना जो भी इन्वायरमेंट है वो कम हुआ, रिड्यूस हुआ। ठीक है, कितने रिसोर्सेज रिड्यूस हुए, तो ये सारी चीज़ें आती हैं नेट नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन में। तो इसके कॉस्ट को क्या करना, जीडीपी में से निकाल देना, माइनस करना, तो ग्रीन जीडीपी फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो ये सारी कैलकुलेशन थे ग्रीन जीडीपी का। उसके बाद हम देखेंगे ड्रॉबैक्स, क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन ग्रीन जीडीपी का। ड्रॉबैक्स, क्रिटिसिज्म।
though an extremely important concept that needs to be incorporated by policy maker of every country. ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी हैज सम ड्रॉबैक्स. ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने देखा कि जो ग्रीन जीडीपी है कितनी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन करने के लिए जीडीपी को, राइट, ग्रीन जीडीपी को, और इन्वायरमेंट पे जो भी हार्म हो रहा है, जो भी कॉस्ट लग रहा है, उसको भी कैलकुलेट कर रही है. ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के इंटरेस्ट को बचा के रख रही है, उसके लिए प्रोविजन कर रही है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखा और देखा कि कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एज मतलब सारी कंट्री को एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए पॉलिसी, राइट. बट फिर भी कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया और इसके ड्रॉबैक्स दिए हैं, राइट. फर्स्ट क्या है, दिस ड्रॉबैक्स मेक इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समवॉट डिफिकल्ट. ठीक है, और ये जो ड्रॉबैक्स अभी पढ़ेंगे हम, इस ड्रॉबैक से ये पता चलता है, इस लिमिटेशन से, क्रिटिसिज्म से ये पता चलता है कि जब हम प्रैक्टिकली इसको फॉलो करेंगे तो डिफ़िकल्टी बहुत आती है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, इट मे बी डिफ़िकल्ट टू असाइन मॉनेटरी वैल्यूज टू सम ऑफ द नेचुरल कैपिटल कॉम्पोनेंट्स. ओके, हाउएवर विद द एडवांसमेंट ऑफ, ओके, क्या लिखा है इन लोगों ने, इट में भी डिफ़िकल्ट टू असाइन, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि सारे बायोडाइवर्सिटी और जो नेचुरल कैपिटल है, राइट, उसको मॉनेटरी वैल्यू देना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सारी चीज़ों जो भी हमारे नेचुरल कैपिटल है, वाटर, एयर, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको मॉनेटरी वैल्यू देना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. ओके, बट एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मोर एंड मोर एक्यूरेट मेजरमेंट इज बिकमिंग पॉसिबल. ठीक है, तो लिखा है इन लोगों ने कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी की वजह से एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाता है. ठीक है, डेटा आ जाती है और कैलकुलेशन होता है. ओके, तो ये एक लिमिटेशन है. सेकंड लिमिटेशन क्या है, ग्रीन जीडीपी मेजर्स आर ऑफन नॉट एबल टू कैप्चर द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर एस्पेक्ट ऑफ जीडीपी. ओके, और दूसरा क्रिटिसिज्म ये है ग्रीन जीडीपी का कि ये जो ग्रीन जीडीपी है ये नहीं बताता कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ, राइट, सोशल वेलफेयर हुआ कि नहीं हुआ. ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं बताता. ग्रोथ एज इट इज गिव्स टू मच. ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा है टू मच इम्पॉर्टेंस टू एनवायरमेंटल फैक्टर अलोन. ठीक है, ये बताता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस और इम्पोर्टेंस किसको दे रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर को ही दे रहा है लोन. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर को ही दे रहा है, राइट. ये सोशल वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पता नहीं लग पा रहा है, राइट. ये सेकंड क्रिटिसिज्म है ग्रीन जीडीपी का. थर्ड क्या है, सम critics believe that the green GDP measures only account for depletion of natural resources. Okay, but these measures cannot indicate the sustainability of the growth rate. Okay, क्या बोला है, सब कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया इस कंसेप्ट को कि ये जो कंसेप्ट है सिर्फ क्या बता रहा है कि डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ये अकाउंट वही कर रहा है कि कितना एनवायरनमेंट को हार्म हुआ, कितने रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, राइट, सिर्फ उसका ही कैलकुलेशन करता है. बट ये नहीं बताता, ये इंडिकेट नहीं करता कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ रेट है या नहीं है. मतलब अगर डिप्लेशन हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, तो उसके साथ या बैलेंस हो रहा है तो उसके साथ ग्रोथ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट. तो ये चीज़ें ये ग्रीन जीडीपी कंसेप्ट नहीं बता रहा है. ओके, तो ये है ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन जीडीपी. आई होप समझा होगा. थैंक यू सो मच.